अभी हूँ बीजेपी ऑफिस में और चुनाव प्रबंधन विभाग के भाजपा के प्रदेश संयोजक हैं अभी हमारे साथ राधिका रमन जी। इन्होंने आरोप लगाया है कि भोला यादव एवं छपरा प्रशासनिक पदाधिकारी पर कार्रवाई के संबंध में यह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो बिहार का ऑफिस था, बिहार में ऑफिस है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का, वहाँ पर जाकर शिकायत किए हैं छपरा लोकसभा में हुए अनियमितता को लेकर। उसको लेकर अभी हम बात कर रहे हैं राधिका रमन जी से। तो क्या क्या बातें हैं वहाँ पर आप जी, धन्यवाद। तो हमको समझाइएगा, बताइएगा कि पूरी खबरें वायरल हो रही है वहाँ का छपरा लोकसभा का, तो आप बता रहे थे। तो हमने आज पहले मैं इंतज़ार किया कि चुनाव आयोग इस पे क्या कार्रवाई कर रही है। जब हमें लगा कि भोला यादव पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं चुनाव आयोग द्वारा जारी वह पत्र जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी जिला अधिकारी को निर्देशित है, और यह पत्र जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा बिहार के निर्वाचन पदाधिकारी को दिया जाता है, और वो सभी पॉलिटिकल पार्टी और साथ ही साथ नीचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी को जारी होता है। तो उस पत्र के माध्यम से हमने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक आईना दिखाने का काम किया कि 48 घंटा पूर्व भोला यादव को छपरा सारण लोकसभा से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निकले। उसके बाद जब प्रशासन को यह नज़र आया कि भोला यादव जो वहाँ के मतदाता भी नहीं हैं वो इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो प्रशासन ने उन्हें रोकने का काम भी नहीं किया। तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की संलिप्तता पूरे प्रकरण में दिखाई दी है। इसलिए आज हमने जाके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कंप्लेन किया है और उसके पत्र को उन्हें इंगित करके बताया है कि देखिए इस पत्र के माध्यम मतलब आपके कहने का ये है कि प्रशासन मिली हुई है जो वहाँ के वर्तमान उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों और उनके लोगों से। यह बात सही है जो दिखाई देता है। अगर भोला यादव और जो छपरा में उस दिन जो घटनाएं घटी हैं उसमें सारा इन्वॉल्वमेंट प्रशासन का है। तो आज जैसे गए आप लोग निर्वाचन आयोग बिहार के, तो वहाँ पर जाके ये तमाम शिकायतें किए हैं, तो क्या अब इस समय जब चुनाव हो गया है और वहाँ का आपसी रंजिश जो कहा जा सकता है, तनाव भी बढ़ा है, वहाँ का इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है छपरा ही लोकसभा में, वहाँ तो चुनाव हो चुका है, एक वहाँ पर हत्या भी होते हुए दिखी है, तो इन तमाम प्रकरण को और भी भाजपा कैसे देखती है? देखिए अभी बगल में महाराजगंज का भी चुनाव है जो छठे चरण में चुनाव होना है, तो उसको देखते हुए प्रशासन को और सतर्क होना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। इसलिए हमने चुनाव आयोग को एक आईना दिखाया है कि महाराजगंज का भी चुनाव तुरंत है और यही प्रशासन है, इसलिए आप थोड़ा इस पर विशेष ध्यान रखें कि पुनः ऐसी गलती दोहराई न जा सके। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 48 से 72 घंटे के अंदर निश्चित आपको कुछ न कुछ कार्रवाई दिखाई देगी। अभी प्रशासन पर जैसे आप सवाल कर रहे हैं, तो एक सवाल यह भी आ रहा है कि प्रशासन और यहाँ पर जो सरकार है वर्तमान में, जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें भी आप लोगों की हिस्सेदारी है, देश में भी आप लोगों की हिस्सेदारी है, तो प्रशासन को कौन देखे? देखिए प्रशासन अभी पूर्णतः चुनाव आयोग के अधीन होता है और उसका मालिक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार में होते हैं और देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसलिए सरकार की इन्वॉल्वमेंट इसमें कहीं नहीं है। अभी जो भी प्रशासनिक तंत्र है वो चुनाव आयोग के हवाले हैं, चाहे हम सत्तारूढ़ दल हों या विपक्षी दल हों, हम अपनी शिकायत चुनाव अधिकारी से ही करेंगे। आप लोग जंगल राज करते थे, तो ये क्या जंगल राज आ गया? मतलब ये एनडीए की सरकार में क्या माना जाए? देखिए एनडीए की सरकार की यह जंगल राज नहीं है। जो जंगल राज करने वाले लोग थे वही इस जंगल राज को पूर्ण स्थापित करना चाह रहे थे, ये दिखाई दिया है। एनडीए की सरकार में कोई जंगल राज नहीं आया है। इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, जब हमारी सरकार आएगी तो फिर देखेगी। राजद बोल रही है कि अपने ताकत, अपने पहुंच, अपने तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। देखिए राजद क्या बोल रही है वो तो सामने आपको दिख रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर भाजपा उपयोग करती तो उनके भोला यादव घूमते नहीं दिखाई देते।
या उनके और लोग दिखाई नहीं देते? अभी तो जांच होगी तो ये तो भोला यादव चूँकि पूर्व एमएलसी हैं इसलिए दिखाई दे दिए। उनके कई ऐसे एमएलए होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो वहाँ कहीं ना कहीं चुनाव के दिन दिखाई दिए होंगे। तो आप लोगों को भी हो सकते हैं ना, एनडीए के लोग, भाजपा के लोग तो इस सब में आओ बढ़ चढ़ के आगे रहे। नहीं नहीं, हम लोग तो ऐसा नहीं, हम लोग कानून का पालन करते हैं। हमारे कोई भी जो नेता जो वहाँ के मतदाता नहीं थे वो क्षेत्र में नहीं होंगे। कांग्रेस और राजद तो गंभीर आरोप आप लोगों पर भी लगाती ही रह रही है पूरा चुनाव में, इलेक्शन कमीशन का हस्तक्षेप और भी तमाम चीज़ों का हस्तक्षेप, आपके नेताओं का पहुंच और पकड़ का एकदम दबदबा। नहीं नहीं, अब जनता मेरे साथ है तो वो आरोप लगाने से क्या होगा? जनता तो मेरे साथ है। अब जनता का हुजूम हमारे पीछे लग रही है तो मैं क्या करूं? इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है आप लोगों को? पूर्णतः भरोसा है, तभी तो स्वच्छ मतदान हो रहा है। जहां बिहार के जिला निर्वाची पदाधिकारी ने गलती किया है उसको हमने बिहार निर्वाचन पदाधिकारी को बताया है। क्या हटाएंगे इलेक्शन कमीशन, या वहाँ का अधिकारी पदाधिकारी बदले जाएंगे? अब ये तो उनका काम है, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी जो चुनाव प्रबंधन विभाग भाजपा के प्रदेश संयोजक हैं राधिका रमन जी, उनसे कई बातें हमने की है और कई बातें जानने समझने को लेकर ये बातें पहुँचे हैं कि भोला यादव के प्रकरण के बाद, यानी कि छपरा लोकसभा जहाँ से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और लड़ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी जो कई बार वहाँ सांसद भी रह चुके हैं, और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को भी मात दिए हैं। रोहिणी आचार्य से क्या डरी हुई है क्या भाजपा? ये एक बड़ी चीज़ पे चला है रोहिणी आचार्य को लेकर, रोहिणी आचार्य से हड़बड़ाई हुई है भाजपा एकदम। नहीं, रोहिणी आचार्य से हम कहीं नहीं हड़बड़ाए हुए हैं। हाँ। छपरा की जनता मेरे साथ है, हाँ। इसलिए हमको रोहिणी आचार्य से कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है ना, कोई डर नहीं। जब से आई है पूरा एकदम पॉपुलर है वहाँ का, बड़ा एकदम कई सुर्खियाँ बन रहा है भाजपा के लोग, लगता है कि बीच बीच में। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम अगर कोई कमियां हो रही हैं तो उसको उजागर कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य से हमको क्या डर है? क्या मीसा भारती लड़ रही हैं तो हमको कहाँ कोई दिक्कत हो रही है? उनके अगर वो भी गलती करेंगे तो उनके खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे, और उन्होंने गलती पे गलती किया है इसलिए हमारी पार्टी कंप्लेंट कर रही है। चलिए, तो ये राधिका रमन जी से अभी हम बात कर रहे थे और आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। हम इसी प्रकार खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।